अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना व मौलाना मरजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उम्म औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनल आलिमीन। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया, अपने ज़मीन अहादीस के अंदर 200 से ज़ायद मकामात पर इस बात को बयान फरमाया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। आइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन और पूरी उम्मत इस बात पर ईमान रखती है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी रहे। कादियानी इस पर एतराज़ करते हैं कि नबूवत खत्म क्यों। एतराज़ ये करते हैं, वो हमारे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए एक सवाल करते हैं। नबूवत को जारी होना चाहिए ना, नबूवत को खत्म क्यों करते हो? खत्म नबूवत क्यों? जारी नबूवत होनी चाहिए। फिर तो ये नबूवत जितनी ज्यादा हो, हम इन उल्लुओं के पट्टों को एक सादा सा जवाब देते हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि बारिश रहमत है या अज़ाब है? रहमत, लेकिन अभी भी रहमत है, अभी रहमत है। क्यों?
इसलिए बारिश की रहमत होने की एक हद है। खलियानों को, हमारे ढेलों को भर दे, ठीक है ना जी। इन सारे सिलसिलों को चलाए, ये तो नबूवत रहमत हो गई। और नबूवत ये तो बारिश रहमत है। लेकिन अगर वही आबादी और वही बारिश आबादी को गर्क कर दे, घरों को गिरा दे, फसलों को बर्बाद कर दे, तो ये बारिश क्या है? अजाब है। दूसरा सवाल यह है कि पानी ये रहमत है या अजाब है? रहमत है। और रहमत ही नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का इन्हिसार है इस पर। एक दिन इंसान का पानी बंद कर दो, इंसान की जान निकलने को होगी। इंसान की फसल, इंसान का खाना पीना, हर चीज इस पर कायम है। नहर में बह रहा है, तबाही का बारिश है। पानी अगर नहर के किनारों से बाहर निकल आए तो आबादी के गर्क होने का जरिया है। और हवा, गर्मी में अगर हवा बंद हो तो आजाब है, और हवा चले तो। लेकिन यही हवा जो ठंडी ठंडी चल रही हो तो हमें बड़ा सुकून है। लेकिन अगर यही हवा ठंडी भी हो से चल रही हो, ये तो अजाब बन जाएगा। एक हद के अंदर हवा भी रहमत है, एक हद के अंदर बारिश भी रहमत है, एक हद के अंदर पानी भी रहमत है। जिस तरह हवा, पानी, बारिश ये एक हद के अंदर है तो अच्छे हैं, इसी तरह नबूवत भी हद के अंदर है। और नबूवत की हद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके दायरे के अंदर नबूवत कयामत तक हुजूर अलैहिस्सलाम की जारी रहेगी। अगर इससे बाहर निकलेगी तो ये उम्मत की तबाही का जरिया। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्ग, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां पर अपनी उम्मत को समझाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक हदीस शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगली और ये दरमियान वाली उंगली, इनको इन दो उंगलियों की तरह है। क्या मतलब? जिस तरह ये उंगली और ये दरमियान भी कोई और नबी नहीं है, जिस तरह ये उंगलियां मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और कयामत मिले हुए हैं। यानी अब मेरे बाद कयामत तो आएगी लेकिन कोई और नबी नहीं आएगा। फरमाया कि जिस तरह, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम जवामिउल कलिम थे, यानी एक जुमला बोल देते थे और बड़ा बामाना हुआ करता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये एक जुमला इरशाद फरमा दिया। क्या मतलब हुआ? जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान अगर कोई उंगली इजाफी पैदा हो जाए, बात दफा होती है, इंसान को होती है, इधर उंगली निकल आती है, इधर उंगली निकल आती है, बीच में उंगली निकल आती है। फरमाया जिस तरह इन दो उंगलियों का मिला हुआ होना फितरी है, इसी तरह कयामत का मेरा मिला हुआ होना फितरी है। जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान किसी तीसरी उंगली का आ जाना फितरत के खिलाफ है, इसी तरह कयामत और मेरे दरमियान किसी झूठे मुद्दई नबूवत का आ जाना फितरत के खिलाफ है। फरमाया जिस तरीके के साथ इन दो उंगलियों पर पैसा खर्च करोगे, अगर मेरे बाद कोई नबूवत का दावा करे तो उसको भी अपनी जान, माल, हर चीज कुर्बान करके उसको कत्ल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्त और मोहतरम बुजुर्ग, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा
वो कंगन क्या हो, वो क्या हुए, खड़े हुए और उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। एक मुसैलमा कज़्ज़ाब और एक अस्वद अनसी, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब और एक अस्वद अनसी। भाई अगर ऐलान जरूरी है तो ये माइक वहां ले जाकर कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्वद अनसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम का लश्कर भेजकर, सहाबा इकराम का लश्कर भेजकर उस पर हमला करवाया और उसे कत्ल करवाया। अस्वद अनसी यमन का रहने वाला था और मुसैलमा कज़्ज़ाब यमन का रहने वाला था। हुजूर अलैहिस्सलाम के चुका इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 साल की मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में 10 सालों में कितने जंगों में, 27 जंगों में, और एक खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में जो जंग लड़ी गई, उस एक जंग के अंदर वो जंग ये थी, बोले खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिपह सालारी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर भेजा। बाकी जो मुसलमान शहीद हुए, आम मुसलमानों से हटकर जो सहाबा इकराम शहीद हुए वो 1200 सहाबा इकराम थे। कितने? 1200 ज्यादा है या 265 ज्यादा है? तो अब आप बताएं, सहाबा ने कुर्बानी इस्लाम के लिए ज्यादा दी या खत्म के लिए ज्यादा दी? और कीमती चीज होती है। मैं ये चश्मा बचाने के लिए, कोई डाकू आकर मुझे कहे मौलवी ये चश्मा उतार कर दे मुझे, ठीक है ना, तो मैं चश्मा बचाने के लिए, मेरा चश्मा 1000-1500 रुपए का, मैं उसे कहूँ कि भाई ये 5000 रुपए ले लो, मेरा चश्मा छोड़ दो, तो ये अकलमंदी है, बेवकूफी है? बेवकूफी है कि कम कीमत को बचाने के लिए ज्यादा कीमत पेश करना, ये बेवकूफी है। और ज्यादा कीमती चीज के लिए ज्यादा कुर्बानी देना, ये अकलमंदी है। अब एक तरफ 10 साल 27 जंगें इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, दूसरी तरफ एक जंग खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक तरफ 10 साल इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, हुजूर अलैहि 27 जंगें 10 साल और कुर्बानी 265, और दूसरी तरफ खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की एक जंग, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं, एक जंग खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी 1200 सहाबा, 1200 सहाबा। क्या पता चला कि इस्लाम से ज्यादा कीमती, बोले क्या है? इस्लाम से ज्यादा कीमती, क्योंकि इस्लाम है ही तब जब इस्लाम में खत्मे नबूवत है। अगर इस्लाम से खत्मे नबूवत को हटा दिया जाए, इस्लाम से खत्मे नबूवत को अलग कर दिया जाए, इस्लाम से खत्मे नबूवत को जुदा कर दिया जाए, तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। किसी भी मुफ्ती से जाकर पूछ लो, का सारा इन्हिसार, इस्लाम का सारा दारोमदार, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास है ही खत्मे नबूवत पर कायम। अगर खत्मे नबूवत को इस्लाम से निकाल दिया जाता है तो तेरी नमाज नहीं रहेगी। खत्मे नबूवत को अलग कर दिया जाए, तेरा रोजा नहीं रहेगा। खत्मे नबूवत को अलग कर दिया जाए,
ज़कात नहीं बचेगी, खत्म नबूवत को अलग कर दिया जाए तो हज नहीं रहेगा, खत्म नबूवत को अलग कर दिया जाए तो जिहाद की जरूरत बाकी नहीं रहेगी, खत्म नबूवत को अलग कर दिया जाए तो खानकाहों की जरूरत और तबलीग की जरूरत नहीं रहेगी, खत्म नबूवत को अलग कर दिया जाए तो मदरसों की और मस्जिदों की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। ये मदारिस, ये खानकाहें, ये मस्जिदें, ये जिहाद, ये तबलीग, ये सारे का सारा इसलिए है कि खत्म नबूवत है। ये सारी बहारें इस्लाम तबलीगी जमात वालों से मुझे तरीक़े-कार पर बहुत इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी जो एक बात मुझे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदक़े में हमें दीन मिला और दीन की मेहनत मिली। आपने सुना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदक़े में हमें दीन भी मिला और दीन की मेहनत भी मिली। और दीन की मेहनत सिर्फ तबलीगी जमात नहीं है, दीन की मेहनत मदरसा भी है, दीन की मेहनत सियासत में उलमा का किरदार भी है, दीन की मेहनत खानकाह भी है, दीन की मेहनत मस्जिद भी है, दीन की मेहनत है, ये सारी दीन की मेहनत के सदक़े में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसा फरमाया गया मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे। कितने दज्जाल आएंगे? बोले 30 आएंगे और उनमें से हर एक नबूवत का दावा करेगा। ये सिलसिला चला, चलते 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 बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज हुकूमत के ईमा पर मुसलमानों से जज्बे जिहाद को खत्म करने के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद और यगानत को खत्म करने के लिए, मुसलमानों के दिलों से अज़मत रसूल को खत्म करने के लिए सियालकोट के डीसी ऑफिस के एक चपड़ासी, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, डीसी ऑफिस के एक चपड़ासी, उसकी मां का नाम था चराग बीबी उर्फ घसीटी। अब ये तो कादियानी बताएंगे कि उसे किसने घसीटी, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि उसकी मां का नाम चराग बीबी उर्फ बोलो नहीं, हुजूर नहीं भूलेगा लिखा था उर्फ घसीटी। कादियानी को और कुछ भी नहीं कहो, कोई भी कभी कादियानी ये हरामजादे सामने नहीं आते खुलकर, जिस पर शक हो ना कि कादियानी है तो उसके सामने घसीटी की तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से आग लगेगी, मिर्चें लगेगी, ठीक है ना? तो उर्फ घसीटी इसको तैयार किया, नबूवत का दावा कराया। 1889 गवर्नमेंट बरतानिया के इशारे जमात का आगाज किया। उसी वक्त उलमाए किराम ने सबसे पहले कादियानियों के खिलाफ लुधियाना के उलमाए किराम ने फतवा दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकार क्या है? सब नहीं बोलते, जो काफर समझते हैं वो बोले, जो नहीं समझते ना बोले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकार। अब ये बाकी 15 मिनट आपने मेरे साथ ये तकरार करना है इस लफ्ज का। लुधियाना के उलमाए किराम ने फतवा दिया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये तो मुल्ला लोग हैं, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को काफर कहें, किसी को मुसलमान कहें। बात आगे बढ़ी। 1901 के अंदर गुलाम अहमद कादियानी ने बाकायदा नबूवत का दावा किया और फिर
नबूवत का दावा नहीं किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब और अस्वद अनसी से लेकर गुलाम अहमद कादियानी तक झूठे मुद्दई नबूवत इस्लाम की नहीं की जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने। बाकियों ने सिर्फ नबूवत का दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। गुलाम अहमद कादियानी ने सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया कि मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, बल्कि इससे भी आगे दावा कर दिया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी अफजल हूं। और यह कादियानियों की किताबों में मौजूद है। ये कादियानी कुत्ते की तरह भाव भाव करते रहते हैं कि मौलवी हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं कादियानियों को सुन रहे होंगे और अभी नहीं सुन रहे होंगे तो बाद में सुनेंगे। मैं कादियानियों को चैलेंज करता हूँ और उनके हिमायतियों और मददगारों को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी कुतिया का दूध नहीं पिया, वाक़अतन अपनी माँ का दूध पिया है, तो जो उलमा इकराम तुम्हारी कादियानियों की किताबों के हवाले पेश करते हैं, आओ उनको गलत साबित करो। बात खत्म। लेकिन अगर एक नबी की गुस्ताखी का दर्द होता है इस उम्मत को, जो नबी की तौहीन पर तकलीफ होती है, वो तकलीफ मुसलमान कभी नहीं भूलता। तुमने समझा था कि 88 में तौहीन की थी, 88 में शैतानी आयात नामी किताब लिखी थी, शैतानी आयात नामी किताब लिखी थी और 88 के अंदर लिखी, तो अभी 98, 2008, 2018, 2022, 34 साल हो गए हैं। अब तो लोग भूल भुला गए होंगे। मुझ जैसा कमजोर तो शायद भूल गया होगा, आप जैसा कमजोर ईमान वाला तो शायद भूल गया होगा, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे आशिकाने रसूल भी रहते हैं जिनकी धड़कनें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के साथ धड़कती है। दुनिया में ऐसे भी आशिकाने मुस्तफा हैं जिनकी एक एक सांस के साथ मोहम्मद मोहम्मद की सदा बुलंद होती है। उन्होंने इस वाक़े को नहीं भुलाया था। 34 साल के बाद अब झूठ को मानोगे या मेरे अमल पे लानत करोगे? बोलो, मेरे अमल पे लानत करोगे? वो बेवकूफ होगा, वो नालायक होगा, वो अहमक होगा जो ये कहे, मेरे कादियानियों के साथ चाय पीने के बावजूद कहे कि यार राशिद मदनी तो बड़ा आशिक रसूल है, 2 घंटे कादियानियों के खिलाफ तकरीर की है, या राशिद मदनी तो खत्म नबूवत का मुजाहिद है, 2 घंटे खत्म नबूवत पर तकरीर की है। राशिद मदनी की तकरीर को उसका अमल नहीं ढूंढेगा। मैं उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर बॉर्डर खोलकर कादियान के कादियानियों को पाकिस्तान में बगैर पासपोर्ट के रास्ता देने वाली शैतानी हरकत नजर करूं। मैं उसकी तकरीर को देखूं, एक तरफ तो ये मुनाफिक आज़म तकरीर करता है, एक तरफ तो ये मुनाफिक आज़म तकरीर करता है कि नबी की तौहीन होती है तो हमारे दिल दुखते हैं। तो बेगैरत कहीं के सलमान रुश्दी ने नबी की तौहीन नहीं की है। सलमान रुश्दी ने कभी भी उस किताब के एक जुमले के एक हिस्से तो मोहम्मद मोहम्मद नहीं लिखा, उसने लिखा शिकारी कुत्ते को कहा जाता। और हमारा ये मुनाफिक आज़म ये कहता है कि सलमान रुश्दी पर हमला अफसोसनाक है। मैं कहता हूँ तेरा वजूद पाकिस्तान में अफसोसनाक है। सही है या गलत है? मेरी दुआ है कि खुदा तुझे भी इबरतनाक अंजाम से 2-4 करे और हर उस शख्स को इबरतनाक अंजाम से 2-4 करे जो सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले को भयानक और जुल्म और ज़्यादती करार देता है। बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो देते हैं,
कौम को बेवकूफ बनाने के लिए कि सलमान रुश्दी फितना है। उल्लू के पट्टे तुझसे हम ये पूछ ही नहीं रहे कि फितना है या नहीं है, तूने इंटरव्यू में ये कहा है या नहीं। रुश्दी का कत्ल एक अफसोसनाक अमल है, काबिले मजम्मत अमल है। हमारा तो सवाल ये, पाकिस्तान में रहना है तो गुस्ताखे रसूल से नफरत करना होगी, सही है या गलत है? पाकिस्तान में रहना है तो कादियानी से नफरत करनी होगी, इसलिए कि एक कुत्ता शेरों के रेवड़ में नहीं ले सकता। मोहम्मद के 22 करोड़ पाकिस्तान के शहरी मोहम्मद के शेर गुलाम हैं। हमारे दरमियान सलमान रुश्दी पर हमले की मजम्मत करने वाला कोई कुत्ता रहने का मजाज नहीं है। या सियासत का असर सुन गया, हाँ? क्योंकि हमने सियासत भी तो निभानी है ना। नवाज शरीफ नहीं बचाएगा। मुझे किसी ने कहा मौलवी साहब मैंने कहा जब नवाज शरीफ ने कादियानी, सही है या गलत है? हमारी जुबान उस वक्त भी चुप नहीं हुई थी और नवाज शरीफ ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद किसी टीवी पर बैठकर इस बात का दिफा नहीं किया कि नहीं मैंने तो सही कहा है। नहीं, एक आदमी गुड़ खाए फिर चुप हो जाए तो समझा जाएगा यार इसको एहसास हो गया है गुड़ खाने का। एक आदमी गू खाकर कहे कि ये तो ऐसा गू है कि 12 पाकिस्तान की 70 साल में किसी ने ऐसा गू नहीं खाया है जो मैंने खाया है, ये तो बड़ा बेगैरत है ना। सही है गलत है? आसिया मसीह कहते अदालत ने छोड़ दिया, उल्लू के पट्टो अदालत ने छोड़ा। तो तुम्हें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि डॉलर लेकर इसको कनाडा भेज दो। टीवी पर बैठकर कहते नहीं एडिटिंग है। लानत भेजता हूं हर उस शख्स पर जो गुस्ताखे रसूल की तरफदारी करे और जो उसकी सफाई पेश करे। सही है या गलत है? मैं न हूं, मेरा बाप हो, मेरा दादा अजीज मोहम्मद के पैर की खाक पे कुर्बान। हमें कोई अजीज नहीं है, हम किसी से मोहब्बत नहीं करते। हमारी रगरत के अंदर, हमारे खून के कतरे कतरे के अंदर मोहम्मद बसते हैं। हमारे दिल की धड़कन धड़कन के अंदर मोहम्मद बसते हैं। मजाक बना रखा है। जाओ CNN और BBC की वेबसाइट पर जाओ, तुम्हारे बाप का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। कहा पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी हुक्मरान ने ये काम नहीं किया जो मैंने किया। कौन सा काम? सुनो, कौन सा काम? आसिया मसीह को महफूज यूरोप भेज दिया। लानत आहिस्ता आहिस्ता। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, कहना हमें झोलियों में ना दे तो उसके लिए लड़ो जो मैदान हशर में तुम्हारे लिए अल्लाह की अदालत में खड़ा हो। अरे लड़ना है, कुर्बानी देनी है, जान कुर्बान करनी है, सर खपाना है तो उसके लिए कुर्बानी दो। जिसका रोजा और तेरी कब्र खोल कर कब्र में दिखाकर कहा जाएगा इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। जिसने सारी जिंदगी नवाज किया होगा वो कहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानेगा। आओ हम सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद हैं। आओ हम अपनी जुबान पर रट्टा लगा दें मुस्तफा मुस्तफा। आओ हम अपना जुबानों पे रट्टा लगा दें अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया। हम इतना अपनी जुबान पर जारी कर ले कि जब हमारी कब्र और सरकार का दरमियान का पर्दा हटे
तो हमारी आंखों से आंसू भी निकल रहे हों, हम तड़प कर बोले, अरे ये तो मेरा वही महबूब है जिसके ऊपर मैंने सारी जिंदगी कुर्बान की। वो शफाअत करेगा, वो कब्र में बख्शिश का जरिया होगा, वो हौज़े कौसर का प्याला पिलाएगा, वो तुझे जन्नत के दरवाजे पे ले जाएगा, वो तेरे पुलसिरात को पार करने की दुआएं करेगा। वफादारी करनी है तो उस एक साथ, मोहब्बत करनी है तो उसी एक साथ करोगे। हाथ अधूरी रह गई, जिंदगी रही तो अगले जुम्मे उसको पूरा करेंगे। कादियानियत में बहस आज ये ऐलान कर दो, हादी मुतहर जिसने सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमला करके उसे मफलूज बना दिया है, हम मुकम्मल उसकी हिमायत करते हैं। अब सब नहीं बोलते, हम सब उसकी क्या करते हैं? बुलंद आवाज से बोलो, आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रही है, बोलो। हम गाजी अब्दुल हादी मुत्तहिर की हिमायत करते हैं। हम गाजी अब्दुल हादी मुत्तहिर को नहीं जानते थे। इस हमले से पहले जब इसने सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया तो गाजी अब्दुल हादी हमारे दिलों की धड़कन बन गया, इसलिए कि उसने मोहम्मद की गुलामी का हक अदा कर दिया। गाजी अब्दुल हादी ने जब अदालत में कटहरे में गया तो सीना तान के खड़ा हुआ था। अमेरिकी जज ने बोला, गर्दन झुका के बात कर, तू जुर्म करके आया है। तो उस मुजाहिद ने जज से कहा, अपनी सजा सुनाओ मुसलमान कर। और वो हकीकी आशिक है जिन्होंने अपनी जिंदगियां दाम। ऐसा मुनाफिक तो न बनाए कि हम मीडिया को कहते फिरें कि ये हमला अफसोसनाक है, ये हमला काबिले फख्र है। सलमान रुश्दी पर हमला काबिले फख्र है, ये हमला हमारे दिल का सुकून है, ये हमला हमारे दिल का करार है, ये हमला हमारे। अब अगर गाजी अब्दुल हादी को सुन, हमें कोई गम नहीं, इसलिए कि उसने अपनी जान बेच दी, उसने अपनी जान बेच दी मोहम्मद के नाम। वो तो जाए, लेकिन दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद पर ठोकने से पहले सोच लेना, हम 34 साल बाद भी उठकर तुम्हारी गर्दन काटने की ताकत रखते हैं। अल्लाह मेरे गाजी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसके खानदान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ऐसे गाजी उम्मत में पैदा फरमाए और ऐसे मुनाफिकों से अल्लाह बचाए जो कहते हैं कि रुश्दी पर हमला काबिले मजम्मत है, अफसोसनाक है। हमारे ऐसे मुनाफिक सियासतदानों से इस पाकिस्तान को पाक फरमाए।